देखो आज 11वां सवाल 12वां और 13वां ले रहे हैं। समय बचेगा तो और भी देख लेंगे। ये सवाल ऑब्जेक्टिव जरूर है लेकिन थोड़े से बड़े बड़े से हैं, तो मैं इनको मौखिक समझाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक समझ के, ध्यानपूर्वक सुन के और फिर आप स्वयं करना, लिख के आप स्वयं करना। मैं रफली समझा रहा हूँ। किसी वृत्त AD, किसी वृत्त का व्यास AD है, तो देखो ये व्यास AD हमने खींच रखा है और AB एक जीवा है। ये AB देखो एक जीवा हमने खींच रखी है। AD 34 सेंटीमीटर, यानी पूरा व्यास कितना है 34 सेंटीमीटर, तो आधी क्या हो जाएगी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर। AB 30 सेंटीमीटर, जब AB 30 सेंटीमीटर हो जाएगी उस AB पर वृत्त के केंद्र से लंब डालेंगे तो जीवा के 2 समान भाग कर देगा, तो इधर की कितनी रह जाएगी 15। तो जीवा AB जो है उसकी वृत्त के केंद्र से दूरी यानी कि हमें OP ज्ञात करनी है। तो हमने सवाल मौखिक ही समझा दिया कि भाई AD व्यास 34 है तो ये 17 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, OA त्रिज्या है। इसी तरह वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाले तो जीवा के 2 समान भाग करती है। जीवा 30 है तो इधर वाला हिस्सा 15 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से लंब डाला है, अतः कोण 90 डिग्री का है। इसलिए इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के जीवा AB की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन में शॉर्ट में लिखेंगे। जो चीज मैंने मौखिक समझा दी उनको मैं यहां नहीं लिखूंगा, तो सीधा क्या लिखूंगा, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो बराबर कर्ण स्क्वायर यानी कि AO स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे तो देखो OP तो हमें ज्ञात करना है, AP का मान 15 और AO का मान 17। इस प्रकार से हमने OP कैलकुलेट किया तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 और इसका अंडर रूट हम घटा लेंगे। ये 4 बचा, यहाँ से 9 में से 5 गया तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा और 2 में से 2 गया तो 0। तो इस प्रकार से OP कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, यानी जीवा AB की केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर आ गई, इसलिए घ आंसर हो जाएगा। 12वां देखिए, आकृति में OA 5 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर। जब AB 8 हो जाएगी तो उसी तरह से, क्योंकि लंब है, सवाल में दिया हुआ है कि लंब खींच रखा है, देखो दे रखा कि OD जीवा AB पर लंब है। लंब है तो फिर यह जीवा आधी जीवा AC कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 पूरी है। तो हमें CD ज्ञात करनी है, यानी कि ये ज्ञात करनी है। तो हम इसमें भी वही पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले OC कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे OC स्क्वायर प्लस OC क्या है लंब, प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से OC बराबर आ जाएगी 5 5 25 में से 4 चौक 16 घट जाएगा और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्या पूछी है, CD लिखेंगे, इसलिए CD बराबर यानी कि ये दूरी, तो ये पूरी तो क्या है OD तो क्या है त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो OD तो कितनी है 5, क्योंकि OA 5 है तो OD भी 5 है, तो 5 में से और ये 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगी। तो CD कितनी आ जाएगी 5 में से, एक बार मैं लिख देता हूं OD माइनस OC। OD कितनी 5 क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, OC कितनी 3 क्योंकि हमने अभी अभी कैलकुलेट किए तो 2 सेंटीमीटर। और देखिए हमारा 2 सेंटीमीटर कहाँ है कै में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कै। ये सवाल थोड़ा सा और भी बड़ा है, थोड़ा सा नीचे कर देना, और भी बड़ा है थोड़ा सा, देखा जाए तो 4 नंबर का भी सवाल आ सकता है। AB 12 सेंटीमीटर हमने लिख रखी है, तो फिर हम इस बिंदु का नाम लिख लेते हैं P। तो फिर PB कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम इसमें रचना करके लंब डालेंगे, वृत्त के केंद्र से लंब डालेंगे रचना करके। CD 16 सेंटीमीटर ये लिख रखी है, यहाँ भी हम रचना करके लंब डालेंगे तो फिर BQ कितनी हो जाएगी 16 की आधी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ लंब डाला इसलिए ये कोण 90 डिग्री का है। मैं ये मौखिक बता रहा हूँ, आपको ये लिखना पड़ेगा अगर ये सवाल 4 नंबर का आ गया तो। ये 90 डिग्री का है क्योंकि हमने लंब डाला, ये 90 डिग्री का उसने दिया है कि AB रेखाखंड BC पर लंब है, और ये 90 डिग्री का है क्योंकि हमने लंब डाला है। अतः इस चतुर्भुज के 3 कोण 90 डिग्री के हो गए तो चौथा कोण अपने आप ही 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अब ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों कोण 90 डिग्री है, अतः ये क्या हो जाएगा आयत। जिनको मैं मौखिक बता रहा हूं आप ध्यानपूर्वक सुन के या वीडियो को रिपीट करके आप लिखना इन चीजों को। अतः ये आयत हो जाएगा, और आयत की ये भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है, तो हम आयत का विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये
और यही क्या है, वृत्त की त्रिज्या। हमसे यही पूछा गया, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम ओ बी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या, ये सारी चीजें हमने मौखिक बता दी और हम सॉल्यूशन में सिर्फ ये लिख रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या ओ बी बराबर क्या हो जाएगी, पाइथागोरस पर में लग जाएगी कि भाई ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, और अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस पर में लगा देंगे तो लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 का अंडर रूट, जो कि जोड़ 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ग। देखिए इसके बीच के सवाल जितने भी हमने छोड़ दिए हैं वो सारे अपने सिलेबस में नहीं, तो हम सीधे 30वें सवाल पे आ गए हैं। तो ए बी और ए सी त्रिज्या आर वाले एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। ये ए बी त्रिज्या, ए बी जीवा रही और ये ए सी जीवा रही कि ए बी बराबर 2AC। तो हमसे क्या दिया है, हमसे दिया है ए बी बराबर 2AC। ठीक है, तो P और Q क्रम से केंद्र ए बी और ए सी से दूरी आओ। तो कोई जरूरी नहीं हम यहाँ लिखे, वो यहाँ लिख लेते हैं चित्र में। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है 4Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। रचना हम क्या करेंगे, O को A से मिलाएंगे, O को A से मिलाया। ये सवाल देखा जाए तो अगर किसी टीचर की निगाह में आ गया तो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। और अगर पेपर में आ गया तो तुम इस सवाल की शकल सूरत देखते ही इसको छोड़ दोगे कि यार ये कैसे आएगा सीधे होके, बहुत हार्ड लगेगा आपको, जबकि सवाल में कोई दम नहीं है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं उत्पत्ति। तो सबसे पहले हमसे जो ये रिलेशन दिया ना, इससे हम निकाल के रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ओ ई लंबवत है ए सी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ई बराबर इस ए सी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ए सी बटा 2, नंबर 1। इसी तरह ओ डी लंबवत है ए बी पर, इसलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा 2, ये नंबर 2। परंतु हमसे दिया हुआ है ए बी बराबर 2AC, परंतु ए बी बराबर 2AC। तो ये ए बी की जगह 2AC हम यहां रख लेते हैं 2 में। ठीक है, इसलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की जगह मैं 2AC रख रहा हूं और बटा 2, यानी कि ए डी की जगह 2AC बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा और इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी बराबर AC। इस 2 को भी इधर गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां एक नंबर यहां डालने के बजाय लिखेंगे इंप्लाइज 2AE बराबर AC। देखो ये भी AC के बराबर है, ये भी AC के बराबर है, तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 व 2 से हो जाएगा 2AE बराबर AD। तो लिखेंगे 1 व 2 से। ये हमें क्या है कि पहले ही पता रहता है कि हमें इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो AD की जगह हम 2AE या 2AE की जगह AD रख लेंगे, इसलिए हमें ये तैयार किया है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो हम एक बार तो इसकी त्रिज्या R है, ठीक है, इसमें पाइथागोरस पर में लगाएंगे और एक बार इसमें पाइथागोरस पर में लगाएंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OEM में, समकोण त्रिभुज OEM में क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। यहां से हम निश्चित रूप से AE, क्योंकि हमें AE गायब करना है, AE इसमें है नहीं, इसलिए AE की वैल्यू निकाल के रखते हैं यहां से। तो AE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब हम इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस पर में लगाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAD में, और इसमें हम लिखेंगे कि AD स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर बराबर भी आर स्क्वायर। और अब हम AD का मान क्या रख सकते हैं, यहां से AD का मान 2AE रख सकते हैं 3 से। तो इस AD की जगह मैं रख रहा हूं 2AE, ये AD की जगह रखा है, AD पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, कहां से 3 से। और अब मैं इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं, तो यहां देखिए आप ध्यान से, 2 दूनी 4 AE स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और AE स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये ऐसी तैयारी हमने क्यों की थी, अब आपकी समझ में आएगी सारी, ठीक है ना, कि हमने यहां से AD और 2AE में रिलेशन क्यों निकाला, क्योंकि हमें उसका मान रखना था। अब हमें ये करने से क्या फायदा हुआ, अब हम AE की वैल्यू यहां से रख देंगे, इसलिए हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के AE की वैल्यू निकाल के रख रखी है। यानी कि सारा फिक्स प्रोग्राम रहता है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो इम्प्लाइज 4 ऐसा कैसा, और AE की जगह AE की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आगे प्लस पी स्क्वायर ऐसा कैसा, और बराबर आर स्क्वायर। कहां से रखे मान हमने 4 से। और इस प्रकार से अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। देखो मैं 4 की गुणा कर रहा हूं, 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखो ये 4r स्क्वायर, इसमें से ये एक आर स्क्वायर इधर आके घट जाएगा, प्लस पी स्क्वायर ये रहा, और ये 4q स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर क्योंकि घट गया, प्लस पी स्क्वायर बराबर 4q स्क्वायर। तो सवाल आसान है, लेकिन आपको देख के ऐसा लगेगा कि आसान नहीं है। ये बस पक्ष पलट गए, ये इधर है हमने इधर कर दिया, ये इधर है हमने इधर कर दिया, बाकी सिद्ध हो चुका है।